हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएससी टीआरई 4 कक्षा 9 10 हेतु सामाजिक विज्ञान इतिहास के प्रश्नों को हल कर रही हूँ। पहला प्रश्न संख्या 71 है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये ग्वालियर में हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। कब? 18 जून 1858 को। कब? 1858 को हुई थी। प्रश्न संख्या 72 है। मार्टिन लूथर कहाँ के थे? तो मार्टिन लूथर जो थे वह जर्मनी के थे। मार्टिन लूथर कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। इन्हें प्रसिद्ध धर्म सुधारक के रूप में जाना जाता है। मार्टिन लूथर को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रसिद्ध धर्म सुधारक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 73 है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये है इस्लाम शाह। इस्लाम शाह जो था वह शेर शाह के उत्तराधिकारी था। इस्लाम शाह कौन था? तो शेर शाह के उत्तराधिकारी था। प्रश्न संख्या 74 है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने दिया। राजकुमार शुक्ल जो थे सतबरिया ग्राम के थे। किस ग्राम के निवासी से? बिहार के किस ग्राम के से थे? सतबरिया ग्राम से। प्रश्न संख्या 75 है। प्रश्न संख्या 75। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ये मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे बोला जाता है? मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है। इसने ही पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को कांग्रेस में भारत की प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराया था। क्वेश्चन नंबर 76 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती कौन थी? तो यह हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। आंसर नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है। हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ है? होता है काली चूड़ियाँ। प्रश्न संख्या 78 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, ये तो सही है, सुमेलित है। उसके बाद है अबुल फजल, तो अकबरनामा। अबुल फजल अकबरनामा ये भी सही, सुमेलित है। यहाँ पे है मिर्जा मोहम्मद कासिम, तो शाहजहांनामा किसने लिखा था? इनायत खान। मिर्जा मोहम्मद कासिम जो है गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनायत खान। इनायत खान। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है बोल रहा है? तो सी हो जाएगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है। गंधार कला शैली खाली स्थान कला से प्रभावित थी। तो यह यूनानी और रोमन कला से संबंधित थी। यह किससे संबंधित थी? यूनानी और रोमन कला से। 80 नंबर प्रश्न है। 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में कौन सी लगान व्यवस्था लागू की थी? 1820 में ये मद्रास प्रेसिडेंसी में ये 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें उपज का 55% लगान के रूप में देना पड़ता था। कितना देना पड़ता था? उपज का 55%। उपज का 55%। तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी। जमींदारी नहीं होगा, रैयतवाड़ी हो जाएगा। क्या होगा? रैयतवाड़ी। प्रश्न संख्या 81 है। लियोनार्डो दा विंची, जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्ति कला से जाना जाता है, वह किस देश के थे? तो लियोनार्डो दा विंची किस देश के थे? ये इटली के थे। किस देश के थे? इटली के थे। 82 नंबर प्रश्न है। मेगानीच के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में समाज खाली स्थान जातियों में विभक्त था। तो कितने जातियों में विभक्त था? 7 जातियों में विभक्त था। कितने जाति थे? 7 जाति में विभक्त थे। प्रश्न संख्या 83 है। हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से, यहाँ पे जैसे सुरकोटदा दिया गया है, सोरतुगई दिया गया है, सोख्ता को दिया गया है, तो इसमें कौन सा था? तो ये हो जाएगा सुरकोटदा। यहाँ गुजरात में कौन अवस्थित है? सुरकोटदा अवस्थित है। प्रश्न संख्या 84 है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय फ्रांस का शासक लुई 14वां था। कौन था? लुई 14वां था। प्रश्न संख्या 84 का आंसर 1 हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र है। प्रश्न संख्या 86 है। प्रश्न संख्या 86 है।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की गद्दी पर कौन थी? इंग्लैंड की गद्दी पर कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। ये कब? तो 1558 ईस्वी से मार्च 1603 ईस्वी तक रही। एलिजाबेथ का शासन का 1558 से 1603 ईस्वी तक। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी, इसलिए एलिजाबेथ प्रथम हो जाएगी। 87 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेय शब्द का प्रयोग खाली स्थान हेतु किया जाता था। तो ब्रह्मदेय शब्द का प्रयोग किसके लिए? भूमि के उपहार के लिए। किसके लिए? भूमि के उपहार के लिए। 88 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1776 में हुआ। 1775 में हुआ था। 76 में उसकी घोषणा हुई थी। कब होगा? 1775 में। और 76 में फिर 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 76 को क्या की थी? स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में दिया गया था। कब? अमेरिका के स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा अमेरिका के स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 90 है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो हिटलर किस देश पर आक्रमण किया था तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? तो पोलैंड देश पर। किस देश पर? पोलैंड देश पर। सी नंबर आंसर हो जाएगा पोलैंड देश पर। 91 नंबर है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की किसके अध्यक्षता में की गई? तो जवाहरलाल नेहरू की। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। 92 नंबर है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम में रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगी? राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए नंबर ऑप्शन सही है। 93 नंबर प्रश्न है, इस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा किस? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ए नंबर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो इस समय बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1920 ईस्वी में। 1920 में नहीं, 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में। ये असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1900। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 94 है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में बायो वृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? बायो वृद्ध महिला के रूप में ये कौन विख्यात थी? तो अरुणा आसफ अली। कौन? अरुणा आसफ अली थी। प्रश्न संख्या 94 का आंसर सी होगा। 95 नंबर है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लिंक की स्थापना 1916 में की थी? तो होम रूल लिंक की स्थापना 1916 में बीजी तिलक ने किस स्थान पे किए थे? तो पूना में किए थे। कहाँ किए थे? पूना में किए थे। यहाँ पे प्रश्न संख्या है 96, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो यहाँ सहजानंद सरस्वती भी हैं, राहुल साकृत्यान भी हैं और यमुना कारजी भी हैं। और कौन है? यमुना कारजी भी हैं। तीनों मिलकर के हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी नंबर आंसर। 97 नंबर है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये हुरोज हो जाएगा। ये कौन था? हुरोज। 18 जून 1858 ईस्वी को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल हुरोज से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी। तो वह फिर उसके बाद बोला कि यह जो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। 98 नंबर प्रश्न है, 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक चला यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध मुख्य रूप से किस प्रकार का युद्ध था? तो यह जो था धार्मिक युद्ध था। और यह कौन सा युद्ध था? धार्मिक युद्ध था। तो ये आंसर हो जाएगा सी। 99 नंबर है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नीलबगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? 1918 में के किस महीने में हुआ था? तो 99 नंबर का हो जाएगा, यह हो जाएगा। तो 99 नंबर में हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? क्योंकि वह 1 मई 1918 में चंपारण कृषि कानून पर गवर्नर ने हस्ताक्षर कर दिया था। इस प्रकार 3 कठिया पद्धति समाप्त हो गई थी। और यहाँ चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नीलबगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, तो किसी दिन नहीं पारित हुआ था। यह उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो यहाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, नहीं तीसरे सत्याग्रही थे, इसलिए यह गलत हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, हाँ ये किया था। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखा, जो बुक है किताब है, तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था, ये सही है। आगे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, तो नहीं, यह भी गलत है। प्रश्न संख्या 101 है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो बिहार के कौन सा जनजाति था जो भाग लिया था, तो उराव जनजाति ने। गया में जो अधिवेशन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था, उराव जनजाति ने। प्रश्न संख्या 102 है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। तो यह कौन सा हो जाएगा, तो बारदौली सत्याग्रह गुजरात। कौन सा हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि दी थी। यहाँ पर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह गुजरात। 103 नंबर प्रश्न है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हो जाएगी, मंदी ने भारतीय खेतिहरों का किसानों आयातों के निर्यात को प्रतिकूलता को प्रभावित किया, ये तो सही है। मंदी में भारत पर प्रभाव संकेत करता था। 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, ये भी सही है। मंदी ने भारतीय व्यापार के प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, तो कौन सा कथन सही है, तो यह तीनों हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, यह तीनों हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, इस्लाम में खाली स्थान किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने के कुल धन के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जिसे हम धर्मार्थ व्यय में लगाते हैं, तो यह हो जाएगा ज़कात। जो इस्लाम धर्म में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष जो धन कमाया जाता है उसका कुछ हिस्सा वह धर्म के कार्य में लगाता है, उस धन को क्या कहते हैं, ज़कात। 105 नंबर प्रश्न है, फ्रांस के निम्न शासकों में किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग के एक को संरक्षण किया, तो लुई इगारहमा हो जाएगा। किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण दिया, तो लुई 11वां। प्रश्न संख्या 116 है, उत्तर मासा अंतर्द्वीप का पता लगाया। उत्तर मासा द बार्थोल्यूमा डियाज ने, किसने, बार्थोल्यूमा। उत्तमासा अंतर्द्वीप का पता किसने लगाया, बार्थोल्यूमा डियाज ने। 107 नंबर है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 में हुआ। यह क्वेश्चन ऊपर भी रिपीट हो चुका है। पहला युद्ध कब हुआ, 1775 में, और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, तो 1776 में हुई। प्रश्न संख्या 108 है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, रूसो हैं। कौन है। 109 नंबर प्रश्न है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। यह भी रिपीट क्वेश्चन हो गया, इसी वीडियो में ही, इसी सेट में ही है। तो यह किसके, तो पोलैंड पर जब आक्रमण किया था हिटलर, उसके बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। 110 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था। तो संयुक्त राष्ट्र जो था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का, फर्स्ट नंबर ए नंबर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जब हुआ उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, कब, 24 अक्टूबर 1945 को। उसमें संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में तो अभी 193 देश शामिल है, और सबसे लास्ट वाला जो देश है, सबसे तो 193 जो देश है उसका सबसे अंतिम देश कौन जुड़ा, तो दक्षिणी सूडान जोड़ा गया।